हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार स्वागत है आपका फिर से। तो आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर चल रहा था चौथा, घरेलू विद्युत उपकरण, इसमें आज जो है पार्ट पांचवा पढ़ेंगे। पांचवें पार्ट में पढ़ेंगे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थर्मोस्टेट एक अलग चैप्टर है, मतलब अलग चैप्टर नहीं, सॉरी, एक अलग टॉपिक है चैप्टर के अंदर अंदर। तो थर्मोस्टेट का जो उपयोग होता है वो किया जाता है स्टोव के अंदर, किया जाता है ओवन। ओवन ये बाटी वगैरह बनाने के लिए होता है, बाटी वगैरह जिससे बनाई जाती है। स्टोव जो खाना वगैरह पकाने के लिए होता है, ओवन। और विद्युत प्रेस, जो विद्युत प्रेस जो होती है इनके अंदर किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि थर्मोस्टेट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन ए में दे देगा जे, और बी में ये दे देगा, सी में जे दे देगा, और डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो सभी में थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाएगा इसमें। स्टोव के अंदर, ओवन के अंदर, स्टोव जो खाना पकाने इंडक्शन हीटर आता है उसके अंदर, ओवन बाटी पकाने का, प्रेस जो कपड़े वगैरह होती है, तो इसमें किया जाता है। इसमें काय के लिए किया जाता है? तापमान को कंट्रोल करने के लिए। तापमान को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना, या तापमान को नियंत्रण करने के लिए। तापमान को नियंत्रण करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। या फिर ज़्यादा जो है स्टोव या ओवन या विद्युत प्रेस ज़्यादा गर्म हो गई, तो ताप ज़्यादा गर्म हो गई, मतलब ताप का मान बढ़ गया, तो उसको कम करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाएगा। तो थर्मोस्टेट के बारे में यही जानकारी ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे कि ओवन के अंदर या विद्युत प्रेस के अंदर तापमान को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना, थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट पूछ ले जाए कि थर्मोस्टेट कैसी युक्ति होती है, तो थर्मोस्टेट जो होती है द्विधात्विक युक्ति होती है। थर्मोस्टेट द्विधात्विक द्विधात्विक युक्ति होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि थर्मोस्टेट जो होती है द्विधात्विक युक्ति होती है, जिसका उपयोग विद्युत प्रेस के अंदर या ओवन के अंदर, स्टोव के अंदर तापमान को नियंत्रण करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और इसकी जो कार्य प्रणाली है थर्मोस्टेट की, तो वो कुछ इस तरह है कि जब ये इसमें क्या, दो धातु की पट्टी पट्टी रहती हैं, धातु की पट्टी रहती हैं, दो अलग अलग पट्टी रहती हैं धातु की। तब ये क्या हो जाती हैं कि ये गर्म होने लगती हैं। तो ये ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो ये पत्ती क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो ये धातु की पत्तियां मुड़ जाती हैं। इससे क्या, सप्लाई के संयोजक जो सिरे होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, मतलब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके अंदर। बाकी का मैं नोट कर देता हूँ। थर्मोस्टेट का उपयोग थर्मोस्टेट का उपयोग स्टोव, ओवन, विद्युत प्रेस आदि में तापमान को नियंत्रण या कंट्रोल कंट्रोल करने में किया जाता है। तो ये थर्मोस्टेट का उपयोग स्टोव, ओवन, स्टोव जो होती है मिट्टी की तेल वाली स्टोव नहीं है, ये खाना पकाने की स्टोव होती है अलग से, और ओवन बाटी बनाने वाला, विद्युत प्रेस आदि में तापमान को नियंत्रण करने के लिए किया था। पूछा जाएगा आपसे पेपर में, तापमान को नियंत्रण किसके द्वारा किया था, तो थर्मोस्टेट के द्वारा किया था इनके अंदर। फिर इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो थर्मोस्टेट होता है
थर्मोस्टेट एक द्विधात्विक युक्ति है, एक द्विधात्विक युक्ति है, द्विधात्विक युक्ति है। थर्मोस्टेट क्या है? एक द्विधात्विक युक्ति है। तो थर्मोस्टेट क्या है? एक द्विधात्विक युक्ति है। ये भी आपको अच्छे तरह से पूछेगा पेपर में आपसे, एक थर्मोस्टेट डॉट 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 युक्ति है, एक धात्विक या द्विधात्विक या तीन धात्विक, तो द्विधात्विक युक्ति है। फिर इसमें पढ़ेंगे थर्मोस्टेट की कार्यविधि। थर्मोस्टेट की कार्यविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी कार्यविधि जो होती है वो किस तरीके की होती है। थर्मोस्टेट की कार्यविधि क्या है? इसमें दो धात्विक पत्ती रहती है इस तरीके से, एक पत्ती ये रही इसमें और दूसरी पत्ती ये रही, ये रही इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे सप्लाई के संयोजक सिरे लगे हुए हैं, यहाँ पे इसमें गैस सप्लाई दी जा रही है, यहाँ से सप्लाई देते हैं। तो क्या होता है कि सामान्य तापमान रहता है जब, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, तब ये पत्ती कैसी रहती है? समांतर अवस्था में रहती हैं। तब ये पत्ती कैसी रहती है? मतलब समांतर, मतलब सीधी रहती हैं। जब सामान्य तापमान रहता है तब ये पत्ती दोनों सीधी रहती हैं, और जब तापमान को अपन पूर्व निर्धारित कर देते हैं कि ये मान के चलो कि 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जैसे ये पत्तियाँ में सप्लाई देंगे तो ये पत्ती गर्म होगी, गर्म होगी तो क्या होगा? जैसे 100 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस अपन ने फिक्स कर दिया टेम्परेचर पहले, कितने डिग्री मान के चलो, कोई भी चीज़ अच्छा प्रेस कर रहे हो या फिर कोई चीज़ उबाल रहे हो, ओवन के अंदर बाटी गर्म कर रहे हो, तो बाटी अपना पता है कि 110 डिग्री टेम्परेचर पर सही से सिक जाती है। अब 110 अपन ने फिक्स कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर इसके अंदर 110 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये क्या होता है थर्मोस्टेट कि ये जो धात्विक पत्तियां है ना, ये गर्म हो जाती हैं, तो ये पत्तियां क्या हो जाती है? मुड़ जाती हैं। ये पत्ती नीचे की तरफ हो जाएगी, ऐसे खिसक जाएगी। इस पत्ती पर नीचे प्रेशर पड़ेगा, इस पत्ती पर, इस सप्लाई के पर, तो ये स्विच जो है नीचे की साइड आ जाता है, नीचे की स्विच साइड आ जाता है, तो सप्लाई क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। फिर वापस जो टेम्परेचर कम होने लगता है, मान के चलो 50 हो गया, अपन ने इसको फिक्स कर दिया 50 पे, फिर दोबारा से फिर वो कम हो गया, तो फिर दोबारा से फिर वो जहाँ की तहाँ पत्ती फिर पहुँच जाती है, फिर वो सप्लाई चालू हो जाती है। इस तरीके से थर्मोस्टेट काम करता रहता है। कहने का मतलब जो है कि थर्मोस्टेट क्या है कि ऊष्मा को या ताप को कंट्रोल करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी कार्यविधि जो है मैंने लिख दी है थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट की कार्यविधि क्या है? सामान्य तापमान पर द्विधात्विक पत्ती सीधी रहती है, मतलब जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जब अपन ने मान के चलो, चाहे उदाहरण ले लो आप प्रेस का ले लो, प्रेस का उदाहरण ले लो, चाहे ओवन का ले लो, चाहे वो स्टोव का ले लो, कोई भी ले लो। अपन मान के चलो ओवन का है, इसको ले लेते हैं, बाटी बनाने वाला ओवन का ले लेते हैं। तो ओवन में अपन ने पहले ही अपन ने निर्धारित कर लिया कि हमारी जो बाटी है वो 110 डिग्री सेल्सियस पर सही से बन जाएंगी, और कम से कम 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने के बीच में टेम्परेचर चाहिए। तो अपन ने इतना क्या कर दिया? सेट कर दिया अपन ने। अब कंडीशन क्या होगी कि जैसे जैसे वो ज़्यादा गर्म होने लगता है, ओवन बाटी ज़्यादा गर्म करने 110 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, तो क्या कर देगा? सप्लाई को, मतलब अपन जे हो गया पूर्व निर्धारित, वही बात चल रही है, तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अधिक हो जाने पर द्विधात्विक पत्तियां एक और मुड़ जाती है। दो धातु की पत्तियां लगी रहती हैं अलग अलग, तो एक और क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाएगी वो, या नीचे की ओर हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा? सप्लाई
धीरे धीरे पत्ती एक और मुड़ जाती है। पत्ती के मुड़ जाने से संयोजक बिंदु खुल जाते हैं एवं परिपथ ऑफ हो जाता है। मतलब उसके अंदर ओवन के अंदर जो सप्लाई जा रही है वो कैसी हो जाएगी, कट हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। वही है कि पत्ती के मुड़ जाने पर संयोजक बिंदु खुल जाते हैं एवं परिपथ ऑफ हो जाता है। थर्मोस्टेट का उपयोग पूर्व निर्धारित तापमान पर किसी सर्किट, सर्किट मतलब ओवन के अंदर या प्रेस के अंदर लाइट का जा रही है तो वो सर्किट ही मान लो, को तोड़ने अथवा जोड़ने दोनों कार्यों में किया जाता है। तो ये चीज आपको थर्मोस्टेट में से आपको मोस्ट रहेगी। क्या क्या मोस्ट रहेगी, जिस चीज भी मोस्ट है इसमें कि थर्मोस्टेट का जो काम किया जाता है, काम किया जाता है परिपथ को, परिपथ कह दो या सर्किट कह दो, परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने। मतलब क्या है कि जब अपन ने उसको फिक्स कर दिया कितने डिग्री टेम्परेचर तक ये कार्य करेगा, करवाना इस पे। तो आप पूछा जाएगा पेपर से कि स्टोव के अंदर या ओवन के अंदर या प्रेस के अंदर अंदर सप्लाई को तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है, तो थर्मोस्टेट करता है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। तो ये थर्मोस्टेट के बारे में हो गया। अब आती है विद्युत केतली। विद्युत केतली क्या होती है, जो चाय वगैरह, पानी या दूध वगैरह बॉयल करने के लिए, गर्म करने के लिए काम में आती है। इसको नोट कर लेना अच्छे से। विद्युत केतली के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो चौथा घरेलू विद्युत उपकरण चले तो चौथा उपकरण आता है विद्युत केतली। तो केतली के बारे में पढ़ना है। विद्युत केतली, विद्युत केतली, इसका उपयोग क्या करते हैं, काय में करते हैं। जैसे पानी है, जल, दूध है, चाय है, इनको क्या करते हैं, इनको गर्म करने के लिए, चाय कॉफी भी होती है, इनको गर्म करने के लिए किया जाता है। इनको गर्म करने के लिए किया जाता है। पूछा जाए कि केतली का उपयोग क्या काय के काम में किया जाता है। जल है, दूध है, चाय, कॉफी, इन सबको क्या करते हैं, गर्म करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत केतली इस तरीके की, जहां पर क्या है, इसमें हैंडल लगा हुआ है, जो कुचालक आवरण लगा हुआ था इस तरीके की। तो विद्युत केतली के बारे में ये जरूर पूछता है कि ये कितने से कितने लीटर की आती है। तो ये आती है 0.5 लीटर से लीटर से 1.5 लीटर के बीच में आती है। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छे से कि जो विद्युत केतली होती है कितने से काम क्या करती है। दूध है, पानी है, चाय, कॉफी आदि को गर्म करने के लिए काम आती है। कितने लीटर की आती है, 1.5 से आधे लीटर से 1.5 लीटर से 1.5 लीटर तक की आती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर पूछता है कि ये बनी काय की होती है। तो बनी जो केतली होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे से पूछेगा वो आपसे कि जो विद्युत केतली होती है वो काय की बनी होती है। तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। काय काम आते दूध, पानी, चाय, कॉफी इत्यादि को गर्म करने के लिए। कितने लीटर की होती है, 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक की होती है। पर इसमें क्या है, विद्युत केतली की तली में एक वृत्ताकार आकृति का हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है। जे तली में लगा रहता है, नीचे बिल्कुल बिल्कुल नीचे तली में लगा रहता है और ये इतने से पैक रहता है। ये अब इसमें क्या होता है, इसमें सप्लाई जाती है, बाहर से सप्लाई जाती है तो ये गर्म होता है। तो इसमें ये तली इसकी गर्म होती है जहाँ पे, तो ये ऊपर मान के चलो कोई पानी वगैरह भरा हुआ है या चाय, दूध वगैरह, कॉफी भरी है, तो ये बीच में क्या है, ढका हुआ है, ये तली बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है पूरी। ये ऊष्मक तंतु जो हीटिंग एलिमेंट है, ये पता काय का बना रहता है, ये नाइक्रोम का बना रहता है। नाइक्रोम का बना रहेगा ये। अब जैसे इसमें सप्लाई देंगे तो ये गर्म होगा तो ये इसकी ये गर्म होगी पत्ती, और इससे क्या ऊपर जो चाय है तो वो क्या रहेगी, गर्म हो जाएगी। लीटर की बात करें कितने लीटर की होती है, 1.5 से 0.5 आधे लीटर से 1.5 लीटर की होती है। बनी काय की होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है।
कितने वाट तक की आती है? तो ये जो वाट में इसकी जो वाट क्षमता होती है 350 वाट से 450 वाट तक की होती है। ये बातें हैं इसके अंदर, जो केतली के अंदर है, जो आपको ध्यान रखना। मेन चीज़ें हैं। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, दूध, पानी, चाय, कॉफ़ी को गर्म करने के लिए आती है। 0.5 लीटर से 0.15 लीटर तक की आती है। उसका ऊष्मक तंतु नाइक्रोम का बना होता है और 2.5 लीटर 3.5 से 4.5 लीटर की आती है ये। तो इसके बारे में समझ गए होंगे आप। अभी मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, नोट कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो है नोट कर दिया विद्युत केतली के बारे में कि विद्युत केतली का उपयोग जो है पानी, दूध, चाय, कॉफी आदि को गर्म करने या बनाने के लिए, मतलब दूध वगैरह, चाय कॉफी वगैरह बना रहे हैं तो बनाने में किया जाता है। बात करें कि जो विद्युत केतली बनी गई होती है स्टेनलेस स्टील पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लेना, या स्टेनलेस स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल, यहाँ पे अथवा सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल, ये ठीक है। यह स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल से बना बेलनाकार बर्तन होता है। पूछेगा आपसे पेपर में कि जो विद्युत केतली होती है उसकी आकृति कैसी होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बेलनाकार होती है। बनी कई की रहती है, पूछेगा विद्युत केतली, तो या तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेनलेस स्टील या मिलेगा पीतल, और दोनों मिल जाए ए और बी तो ऑप्शन मिलेगा सी। ये आपको ध्यान रखना है। बर्तन की दीवार पर कुचालक पदार्थ का एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। केतली की तली में विद्युत प्रेस की भौतिक ऊष्मक तंतु या हीटिंग एलिमेंट, ऊष्मक तंतु हिंदी में नाम है, हीटिंग एलिमेंट उसका इंग्लिश में नाम है, लगा होता है। हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो 350 वाट से 450 वाट तक का होता है, जो कि नाइक्रोम का बना होता है। जो हीटर के उसके अंदर, केतली के अंदर क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट है, उसमें तंतु लगा होता है जो प्रेस की भौतिक होता है, वो नाइक्रोम का रहेगा। और हीटिंग एलिमेंट की आकृति पूछे तो वृत्ताकार होगी, वृत्ताकार। पूछ लिया जाए कि हीटिंग एलिमेंट जो उसमें तंतु लगा होता है केतली के अंदर, उसकी आकृति कैसी होती है, वृत्त के आकार की होगी। हीटिंग एलिमेंट पूछ ले कितने वाट का होता है, या पूछ ले विद्युत केतली जो होती है कितने वाट की होती है, तो 350 वाट से 450 वाट तक होती है। एस्बेस्टस शीट, प्रेशर प्लेट, ढक्कन, जो क्या विद्युत केतली के मुख्य भाग है। पूछ लिया है कि निम्नलिखित में विद्युत केतली का भाग कौन सा है, तो ए में देगा एस्बेस्टस शीट, प्रेशर प्लेट, ढक्कन, बी और सी, डी में देगा उपरोक्त सभी। केतली में प्रयुक्त बर्तन का जो आयतन पूछ रहे हैं कि विद्युत केतली जो होती है उसमें जो बर्तन प्रयोग किया जाता है केतलियों कितने लीटर का होता है, तो 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक। तो ये इसमें से आपको मेन चीज आपको अच्छे से याद करके रखना है। अब आता है हॉट प्लेट। हॉट प्लेट क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हॉट प्लेट क्या होती है, जो रसोई घर में प्रयोग की जाती है। हॉट प्लेट रसोई घर में प्रयोग की जाती है, मतलब खाना बनाने के लिए रसोई घर में खाना पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है कि समतल वृत्ताकार प्लेट होती है, समतल बिल्कुल वृत्त के आकार की प्लेट होती है, वृत्ताकार प्लेट होती है, जो कई की बनी होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है। समतल वृत्ताकार। पूछा जाए आपसे कि हॉट प्लेट की आकृति कैसी होती है, तो समतल वृत्ताकार होती है। बनी काय की होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। काम में काय के आती है, रसोई घर में खाना पकाने के लिए, मतलब तवे के समान होती है। जैसे तवा होता है ना, सीधे सीधा वो हॉट प्लेट, वो तवे को समझ लो कि हॉट प्लेट जो होती है तवे के समान होती है, और कैसी होती है, समतल होती है, बिल्कुल समतल होती है, और रोटी पकाने के लिए रसोई घर में उपयोग की जाती है। तो ये चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। हॉट प्लेट जो होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है, समतल वृत्ताकार वो होता है इसमें,
वो हीटिंग एलिमेंट वही है सब में। हीटिंग एलिमेंट या ऊष्मा तंतु की बात आ जाए तो समझ लेना वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम मैंने बताया था निकल और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु होती है। तो ये चीज है। तो इसका उपयोग रसोई घर में खाना पकाने, रसोई घर में खाना पकाने में करते हैं। खाना पकाने में करते हैं। इसमें एक समतल वृत्ताकार प्लेट होती है, इसमें एक समतल वृत्ताकार प्लेट होती है जो कि माइल्ड स्टील की बनी होती है। माइल्ड स्टील क्या होती है? धातु होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। इस प्लेट का उपयोग का जो उपयोग करते हैं, उपयोग तवे के समान रोटी बनाने में होता है। ये चीज है इसमें। तो हॉट प्लेट इसका उपयोग क्या में करते हैं? रसोई घर में खाना पकाने में करते हैं। इसमें क्या है? समतल वृत्ताकार प्लेट होती है, जो प्लेट की बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। पूछ ले आपसे एक हॉट प्लेट में जो समतल वृत्ताकार प्लेट होती है वो की बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है। उपयोग क्या में करते हैं? तवे के समान रोटी बनाने में उपयोग करते हैं। तो ये हॉट प्लेट हो गई। अब अगला इसका छठवां उपकरण है, घरेलू विद्युत उपकरण छठवां है टोस्टर। टोस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो टोस्टर क्या होता है? जो ब्रेड को सेकने के काम में आता है, ब्रेड पीस को सेकने के काम में आता है टोस्टर। जो ब्रेड आप चाय से के साथ में खाते हो तो ब्रेड पीस को सेकने में किया जाता है। छठवां जो है टोस्टर। टोस्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टोस्टर क्या होता है? ब्रेड को, जो ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड के पीस, ब्रेड पीस हुए, पपड़ी पेटीज वगैरह जो होती हैं उनके बारे में है ये। तो ब्रेड पीस के बारे में, जो ब्रेड का पीस होता है जो आप चाय से के साथ में खाते हो, तो ब्रेड पीस को सेकने के काम आता है। इसमें क्या होता है? इस तरीके से तीन वो लगे रहते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में। इस पर क्या होता है? अब्रक या माइका लगा देते हैं ऊपर से। इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? अब्रक या माइका कुचालक लगा देते हैं। अब्रक या माइका इस पर कुचालक लगा देते हैं। पहले तो क्या करते हैं? इस पर अब्रक या माइका कुचालक बाद में लगाते हैं। पहले इस पर क्या करते हैं? इस तरीके की, इस पे हीटिंग एलिमेंट लगा देते हैं तीनों। इस पे हीटिंग एलिमेंट लगा दिए, जो स्प्रिंग होती है। हीटिंग एलिमेंट समय का काय के नाइक्रोम के बने होते हैं। तीनों ऊर्ध्वाधर लगे रहते हैं। तीनों काय में जुड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ये वाला वायरस से इसका जो वायरस है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हीटिंग एलिमेंट को तीन भागों में बांटा जाता है। पूछा जाए आपसे कि जो टोस्टर होता है, टोस्टर में जो हीटिंग एलिमेंट होता है उनको कितने भागों में बांटा जाता है?
तो टोस्टर में जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 भागों में बांटा जाता है। अब जो हीटिंग एलिमेंट क्या है, पत्ती पर डायरेक्ट नहीं कस देते, पहले इस पर क्या लगाएंगे, कुछ अलग लगाएंगे एमआई का, उस पर इसको कसा जाता है हीटिंग एलिमेंट को, कसकर इसका हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। फिर इस पर क्या है, और ये चीज ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ये जो पूछेगा उसमें जो 3 भागों में जो बांटते हैं हीटिंग एलिमेंट को, उनको कैसी स्थिति में रखा जाता है, ये चीज मेन चीज है इसके अंदर, कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट ऊष्मक तंतु ये रखे हुए हैं, किस स्थिति में रखा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। आपको पूछेगा पेपर में कि क्षैतिज स्थिति में रखा जाएगा, क्षैतिज मतलब ऐसी स्थिति में, क्षैतिज होती है ए वाली, ऊर्ध्वाधर होती है ये जो मैंने दर्शाई है। तो आपसे ये ध्यान रखना कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में 3 एलिमेंट कितने होते हैं, हीटिंग एलिमेंट 3 होते हैं। कैसी स्थिति में रखेंगे, 3 भागों में बांटा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है हीटिंग एलिमेंट को, और जुड़े कैसे में होते हैं, एक दूसरे के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे। क्रम 3 होते हैं, श्रेणी क्रम होता है, और एक होता है समांतर क्रम, और एक होता है मिश्रित क्रम। तो आपसे पूछा जाए कि टोस्टर में जो हीटिंग एलिमेंट वो 3 भागों में बांटते हैं तो उनको कैसे क्रम में जोड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उनको, श्रेणी क्रम में उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये चीज इसके अंदर हो गई हीटिंग एलिमेंट टोस्टर के बारे में। तो नोट कर देता हूं मैं टोस्टर के बारे में। तो ये जो है आपको सबसे मेन चीज इसमें क्या ध्यान रखना है कि टोस्टर का उपयोग जो है ब्रेड पीस, ये मेन चीज आपको ध्यान रखना है। पूछेगा पेपर में टोस्टर का उपयोग क्या में करते हैं, तो ब्रेड पीस को गर्म करने के लिए, ब्रेड जो देखा होगा आपने चाय के साथ उसको खाते हैं, उसको सेकने में करते हैं। टोस्टर में प्रयुक्त जो एलिमेंट को 3 भागों में बनाया जाता है। 3 भाग मैंने जो बताए थे आपको, इस तरीके से 3 भाग में बनाया जाता है। वो टोस्टर में प्रयुक्त एलिमेंट को कितने भागों में, 3 भागों में बनाया जाता है। पूछेगा आपसे पेपर में कि टोस्टर में जो एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनमें कितने भागों में बनाया जाता है, 3 भागों में। हीटिंग एलिमेंट के तीनों भागों को कैसी स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में और श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी स्थिति में। फिर टोस्टर के जो हीटिंग एलिमेंट की जो वाटें क्षमता होती है 650 वाट, 750 वाट, 1000 वाट और 1200 वाट ये होती है। या तो 600 वाट होगी, या फिर 750 वाट होगी, या 1000 वाट होगी, या 1250। ऐसा नहीं होगा कि 700 वाट हो जाए, ये नहीं होगा, या फिर 900 वाट हो जाए, या 950, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो होगा 600 वाट में, या फिर 750 वाट में, या 1000 वाट में, या 1250 वाट में मिलेगा। टोस्टर का जो हीटिंग एलिमेंट माइका शीट पर नाइक्रोम का तार लपेटकर बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या है, 3 भागों में बांट रहा है हीटिंग एलिमेंट को। तो माइका या अब्रक जो कुचालक होता है, जो अधिक ऊष्मा को सहन कर लेता है। अब्रक जे ऐसे इस तरीके 3 टुकड़े ले लेते हैं, कह के अब्रक के या माइका के, ऊर्ध्वाधर स्थिति में लेंगे और इस पर क्या कर देंगे, नाइक्रोम के तार को लपेटकर इनको बना देंगे ऊर्ध्वाधर स्थिति में। ये ध्यान रखना, तीनों जो जुड़ेंगे वो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वाटेज क्षमता पूछी जाए तो 650 वाट, 750, 1000 और 1200 वाट। तो वही चीज है, इसका उपयोग ब्रेड पीस सेकने में करते हैं। टोस्टर में प्रयुक्त एलिमेंट को 3 भागों में बनाया जाता है। हीटिंग एलिमेंट के तीनों भागों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। टोस्टर की हीटिंग एलिमेंट की जो वाटेज क्षमता होती है 600 वाट, 750 वाट, 1000 वाट और 1200 वाट रखी जाती है। टोस्टर का हीटिंग एलिमेंट माइका शीट पर जो कि ये है माइका शीट पर जो नाइक्रोम का तार लपेटकर बनाया जाता है। तो क्लियर आ गई होगी ये बात समझ में आपके में। अब इसमें अगला जो पार्ट रहेगा वो अगला जो विद्युत उपकरण भाग रहेगा वो इमर्शन हीटर रहेगा, हॉट गेज और ओवन है, और ओवन हो गया, हेयर ड्रायर है और रेफ्रिजरेटर है।
मिक्सर ग्राइंडर है, विद्युत घंटी है, वजर है। तो लगभग 1-2 पार्ट में, इसके बाद में छठवां पार्ट और 7वें पार्ट में ये फिनिश हो जाएगा अपना ये चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।